पहले तो खुद कहते थे कि भी मैं चौटाला साहब का आशीर्वाद लेके आया हूँ। अब जब लोगों को पता चल गया चौटाला साहब का आशीर्वाद कहाँ है, तो फिर उनको बुजुर्ग कहने लगे। ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले बड़े चौधरी साहब को धोखा देने का काम करा, फिर उसके बाद इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को धोखा देने का काम करा, फिर ये कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो कसम खा ली कि ज़िंदगी में कभी कांग्रेस की तरफ मुंह नहीं करूँगा। फिर ये बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी में मंत्री बने, अब बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो फिर कहने लगे नहीं चौटाला साहब का मेरे को आशीर्वाद है। फिर जब इनको पता चला नहीं है आशीर्वाद तो फिर ही दोबारा कांग्रेस के द्वार पर पहुंच गए कि नहीं हुड्डा साहब साथ मेरी ठीक है। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जिन लोगों का स्टैंड ही नहीं होता लोग उनके साथ नहीं खड़े होते। एक बार लोगों ने मौका दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बड़े चौधरी साहब का नाम था, फ़ोटो लगा ली थी, लोगों के मन में ये था चौटाला साहब का आशीर्वाद है, पर ये ना ही उनकी विचारधारा पर उतर सके, ना ही कभी लोगों के काम करा सके। लोग इनको अच्छी तरह से अब की बार जवाब देंगे। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं LD स्वामी और मेरे साथ हैं इनेलो बसपा के रानिया से प्रत्याशी अर्जुन चौटाला। बातचीत करेंगे। परसों उचाना में चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस मनाया गया। उचाना में एक शानदार रैली हुई, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको कामयाब रैली की शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बधाई का पात्र मैं नहीं हूँ, ये तो पूरे प्रदेश भर से एक BSP के इनेलो के कार्यकर्ता ने मिल कर के मेहनत करी और एक हरियाणा के लोगों में हमेशा से जननायक चौधरी देवीलाल के प्रति एक हमेशा से जुनून रहा है। जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों के लिए बड़े चौधरी साहब का जन्मदिन एक त्यौहार से कम नहीं है। ये जुनून है सभी साथियों का, ये विश्वास है, ये एक उम्मीद है जो हमेशा से जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ी है। इस करके प्रदेश भर से लोग पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और इस रैली को सफल बनाने का काम करा। एक मैं भी गया था उचाना देखने रैली, लोगों से बातचीत भी करी थी। अब जो इनेलो के जुड़े हुए लोग हैं वो तो थे ही, लेकिन बसपा के लोगों में काफ़ी एक अलग से उत्साह दिखाई पड़ता था। क्या वजह है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं मतलब जो बसपा का गठबंधन हुआ है? देखिए जी, कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के बहुत उत्साहित है। सब दोनों ही पार्टियों में के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उसका कारण है जब मंच पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, बहन कुमारी मायावती ने जब मंच साझा करा तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जुनून सा आ गया और ये जुनून आप देखना आगे आने वाले समय में एक आंधी, एक तूफान के रूप में ये तब्दील होने का काम करेगा। अभी एक सप्ताह लगभग बचा है जो पोलिंग का, चुनाव आज के समय में कैसा है, लोगों से मिल रहे हो? लगातार सभी साथियों से मिलने का काम कर रहे हैं और लगातार ये जो काफिला, मैं तो हर बार कहता हूँ, ये काफिला बढ़ता जाता है। आपने एक बार पहले मेरे से पूछा था भी क्या आंकड़े हो सकते हैं, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और 5 तारीख तक ये आंकड़े जो है, ये जो मार्जिन है विक्ट्री का, ये बढ़ाने का हम काम करेंगे। कितना मानते हो? जैसे कि मैंने कहा इसको बढ़ाने का काम करेंगे और बड़ा जुनून देखने को मिल रहा है सभी साथियों में, युवा साथियों में खास करके। बढ़ चढ़ के इस चुनाव को लड़ने में सबसे बड़ा योगदान हमारे बुजुर्गों का और युवा साथियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए रानिया में और उसके बाद अगले दिन उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, काफ़ी कुछ बोले कि इनका एक गठबंधन है, अगर आप कांग्रेस के अलावा कहीं भी वोट देते हो तो वो बीजेपी के साथ जाने का काम करेंगे। क्या स्पष्ट? एक कहानी सुनाऊंगा। एक लोमड़ी थी, उसको अंगूर की ना वो बेल दिख गई, खाने का मन कर रहा था, कई देर तक कूदती रही, वो अंगूर नहीं मिले उसको। तो फिर उसने क्या बोला कि भाई अंगूर तो खट्टे हैं, ये कह के चली गई। अब यूँ है, अब कोई इंसान नहीं देना चाहता कांग्रेस को वोट तो नहीं देना चाहता, अगर कोई इंसान नहीं देना चाहता बीजेपी को वोट तो नहीं देना चाहता। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, गणतंत्रता में रहते हैं, हर आदमी को अपना अधिकार है, वो अपना फैसला करेगा भाई मैंने कहाँ देना है। अगर हुड्डा साहब आपको कोई नहीं देना चाहता वोट तो वो आपकी कमी है, किसी और की नहीं है। आपकी कमियां हैं, आपकी खामियां हैं जिस वजह से लोग आपसे कटते हैं। अब उनको आप चाहे कुछ कह दो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जो वोटर है वो किसी की बी टीम खिलाएगा या किसी की। हम इंडियन नेशनल लोकदल की ये टीम है। ये जो बात करते हैं बी टीम की, इनसे ज़रा ये सवाल तो कीजिएगा कि भाई आप एक राष्ट्रीय पार्टी हो तो फिर आप एक कैंडिडेट तक नहीं खड़ा कर सके अपना राज्यसभा में। आपने अपनी खुद की पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता हैं, बहन कुमारी शैलजा जी हैं, कितना अभद्र उनके बारे में उनके साथ व्यवहार करा है इन लोगों ने। कौन कर रहा है यह व्यवहार उनके साथ? कौन अपने खुद के संगठन को कमज़ोर कर रहा है? हम तो नहीं रोज़ जूतम जूत होते
यही और होते हैं रोज जो तमजूद, ये खुद अपना संगठन कमज़ोर करके बीजेपी को मदद करने का काम कर रहे हैं। असम से प्रत्याशी है शमशेर सिंह गोकी, उनका एक बयान आया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हम जीतेंगे, पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों को देंगे, फिर आपको देंगे। ये मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की। किस प्रकार के आया था कि 50 नौकरी में कोटे मिला है 2000 वोटों को। हाँ, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। जिस प्रकार से आप ये सारी चीज़ छोड़ो, आपने एक वीडियो भी देखी होगी, एक बुजुर्ग आदमी को मंच के ऊपर लात भी मारी गई थी, नहीं मारी गई थी। ये आज इन लोगों का रवैया ऐसा हो चुका है। सरकार में आने के बाद पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन जनता ये चीज़ें देखती है, जनता ये चीज़ें समझती है। ज़रूरी नहीं जनता हर बार बोले, जनता जब बोलती है तो अपनी उंगली के दम पर बोलती है, अपने वोट के दम पर बोलती है। राजनीति में जैसे दावे किए जाते हैं, और अब से पहले दावे भी किए जा रहे थे कि 20-25 सीटों पर इनेलो जो है वो काफ़ी मजबूत है, जीतने की स्थिति में है। रैली के बाद क्या डाटा आ रहा है हरियाणा भर से, क्या खड़ा है? आज एक तरफा माहौल हमारा 18 सीटों पे हमारा एक तरफा माहौल बन चुका है। उसके अलावा 40 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर तिकोनिया मुकाबला है। हर हाल में आने वाले समय में 100%, बात समर्थन की नहीं कर रहा, बात सरकार की कर रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। रानिया में लौटते हैं, दूसरे खेमे में एक चीज़ चल रही है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि रानिया में हमारा एक ही मित्र है, वो है श्रम मित्र। दूसरी तरफ प्रचार किया जा रहा है कि हमें इशारा मिल गया है, आपको राज में रखेंगे, और उन्होंने कहा है कि गन्ने में पानी डालो हुड्डा साहब, ऐसा बोल के। ये क्या चल रहा है? तो देखो ये अब इनकी एक प्लानिंग सी बन रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी कहा, इन सब के मन में सिर्फ एक ही बात है, भी कुछ ही हो जाए अर्जुन ना जीते, लेकिन अर्जुन जीतेगा। ये चौधरी साहब की बुखलाहट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी समझ में आ गया भी तेरे पास कुछ नहीं है यहाँ सिरसा में, तो ये इन सब लोगों की बुखलाहट है। ये इकट्ठे होंगे, जैसे इलाहाबाद भी ये सारे इकट्ठे हुए थे चौधरी अभय सिंह जी के खिलाफ, पर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना। अब भी हुए जनता आज भी, मैंने क्या बोला, जनता जब बोलती है तो अपने वोट की ताकत पर बोलने का काम करती है। जनता का आशीर्वाद 100% चौधरी अभय सिंह जी के साथ है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है, और उसी प्रकार से मुझे भी मिलेगा। अब जीत का दावा लगातार करते ही रहे हैं, मैं अगर मार्जिन पूछूं तो क्या आइडिया? आपको 5 को बताएंगे, बढ़ेगा। ये मार्जिन का दावा आज करूंगा तो कल आप कहोगे भाई अर्जुन को खुद का ही नहीं पता भाई उसके लिए में क्या चल रहा है। ये मार्जिन जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ना है, और इसको हम आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथी जीत में विश्वास रखते हैं, लेकिन जीत को लेकर के हम खाली घर नहीं बैठते। हम मेहनत लगातार करेंगे। हम 5 तारीख तक भी मेहनत करेंगे, और फिर 5 साल उसके बाद लगातार और मेहनत करेंगे। पंजाबी बेल्ट में है आज पूरा दिन से, ये मतलब क्या माहौल यहाँ लग रहा है, कितना प्यार मिल रहा है? एक तरफा माहौल है जी। आज हम जहाँ पर भी जाते हैं, खास करके किसी भी साथी के घर पर जाते हैं, किसी ने कभी हमें खाली हाथ नहीं मोड़ा। लोगों का एक विश्वास है, जैसे कि मैंने कहा, जननायक चौधरी दिव्यलाल जी की नीतियों में विश्वास है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में विश्वास है। जहाँ सिरसा ज़िले की बात आती है, रानिया क्षेत्र की बात आती है, लोगों को इस बात का विश्वास है कि भाई यहाँ पर विकास अगर कोई लेके आया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लेके आए। ये रानिया वाली मेन रोड है, इसको बनने में 2 साल लग गए, अभी तक पूरी नहीं ढंग से बनी। ऊपर लुकी गिरी एक बार इन्होंने कि काम चल जाए। 2 साल तक ये सड़क टूटी रही, टेंडर हो रखे थे, पेंडिंग रही। इनको सरकारें नहीं मानते। लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकारें देखी है, और उन सरकारों में इनको तो 2 महीने लग गए, 2 साल लग गए। चौटाला साहब के राज में 2-2 हफ्ते के अंदर सड़कें बन जाती थी इस कैलिबर की, और 20-20 साल तक कभी हिले नहीं। तो लोगों का है कि आज विश्वास है कि भाई हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे काम करा सके, जो लोगों के काम करा सके, मूल जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए लोगों का विश्वास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में है। कल मैं जोधपुर के काम में कार्यक्रम देख रहा था शाम का, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का। वहाँ कहा कि हालात ये हो गए हैं कि अब बुजुर्ग आदमी को भी रानिया में लेके आए हैं आपके दादाजी के लिए। देखिए जी, जिस भाषा से पहले तो खुद कहते थे कि भी मैं चौटाला साहब का आशीर्वाद लेके आया हूँ, अब जब लोगों को पता चल गया चौटाला साहब का आशीर्वाद कहाँ है, तो फिर उनको बुजुर्ग कहने लगे। ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले बड़े चौधरी साहब को धोखा देने का काम करा, फिर उसके बाद इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को धोखा देने का काम करा। फिर ये कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो कसम खा ली कि ज़िंदगी में कभी कांग्रेस की तरफ मुंह नहीं करूँगा। फिर ये बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी में मंत्री बने, अब बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो फिर कहने लगे नहीं चौटाला साहब का मेरे को आशीर्वाद है।
फिर जब इनको पता चला नहीं है आशीर्वाद, तो फिर ही दोबारा कांग्रेस के द्वार पर पहुंच गए कि नहीं हुड्डा साहब साथ मेरी ठीक है। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जिन लोगों का स्टैंड ही नहीं होता, लोग उनके साथ नहीं खड़े होते। एक बार लोगों ने मौका दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बड़े चोई साहब का नाम था, फ़ोटो लगा ली थी, लोगों के मन में ये था चौटाला साहब का आशीर्वाद है। पर ये ना ही उनकी विचारधारा पर उतर सके, ना ही कभी लोगों के काम करा सके। लोग इनको अच्छी तरह से अब की बार जवाब देने का काम कर रहे हैं। ये भी एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। क्या मैसेज है रानिया के लिए? मैं रानिया के साथियों को एक ही चीज़ कहूँगा, कोई तो ये कहेगा आपकी बार टिकट मैं लाया हूँ, कोई ये कहेगा भाई मेरा आखिरी चुनाव है, कोई ये कहेगा फलाने संगठन का। मैं तो रानिया के सभी साथियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी 32 साल उम्र है और ना ही मैंने किसी से टिकट मांगी, ना ही मैंने कभी संगठन बदलना, ना ही मेरा आखिरी चुनाव है। सारी उम्र के लिए यहीं पर हूँ, पहला चुनाव है, ठोक के कहता हूँ, सारी उम्र यहीं रहूँगा। ना निर्दलीय लड़ना और ना ही मैंने हल्का बदलना। मैं हमेशा परमानेंट यहीं रहूँगा, लोगों की सेवा में रहूँगा। धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने चुनाव के एक सप्ताह लगभग टाइम अभी बाकी हैं, तो इसमें बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात रखी और जो अब हालात हैं रानिया विधानसभा के, उन पर भी खुलकर चर्चा की। इसके अलावा परसों जो रैली हुई थी उचाना में, उस पर भी हमने चर्चा की। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे। मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।